ये बाबर आजम का कौन सा वर्जन डाउनलोड हो गया है? क्योंकि जिस बाबर आजम को मैं जानता था वो तो वैसे ही शॉट्स कभी खेलता ही नहीं था। वो इतने अच्छे इतने हेल्दी स्ट्राइकर के साथ कभी बैटिंग नहीं करता था। वो कप्तानी करते हुए कभी भी अपनी टीम को फ्रंट से लीड नहीं करता था। वो बड़े मैच में हमेशा चोक करता था। एक विकेट गिरती थी वो शेल में चला जाता था। और अगर वो 90s में खेल रहा होता था तो एक भी चौका एक भी छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं करता था। तो जो बाबर आजम इस बार PSL 11 में खेल रहा है वो एक डिफरेंट बाबर आजम है, जो ना तो शेल में जा रहा है और ना ही सिंगल डबल्स के साथ अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर रहा है, जो अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए कप्तानी नॉक खेलते हुए फाइनल तक ले गया और सिर्फ एक मैच आ रहा है। अगर आप ये बात करें कि बाबर आजम अपने T20 कैरियर की सबसे बेस्ट, सबसे बीस्ट, सबसे बेहतरीन फॉर्म में है तो इसमें कोई गलत राय नहीं होगी, क्योंकि बाबर आजम ने इस PSL में पहली बार 200 किए। इससे पहले बाबर आजम 9 सीजन खेल चुके हैं और सिर्फ 200 उनके बल्ले से आए थे। 2019 वाला बाबर आजम भी PSL खेलने के बाद एक भी 100 नहीं लगा पाया था, लेकिन इस बार बाबर आजम 19 वाले बाबर आजम से भी अच्छी फॉर्म में है, अच्छे टच में है, अच्छी शॉट्स लगा रहा है और वो दलेर होकर क्रिकेट खेल रहा है। वो डर नहीं रहा, उसके अंदर वो डर नहीं है, इसीलिए तो बाबर आजम ऐसी शॉट्स खेल रहे हैं। जो दुआएं हम पिछले 5 साल से कर रहे थे कि कभी वो दिन आएगा जब बाबर आजम छक्का लगाकर अपना 100 कंप्लीट करेगा, आज वो दिन आया है कि बाबर आजम 97 पर था और उसने छक्का लगाकर अपना 100 कंप्लीट किया है। वो टीम के लिए खेल रहा था, उसके लिए अब पर्सनल माइलस्टोन माने नहीं रखते। इससे पहले क्या होता था कि बाबर के ऊपर टैग था कि बाबर अपने लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता। अगर वो 50 के करीब है तो वो सिंगल लेकर ही 50 करेगा। अगर वो 90s में है तो वो नर्वस हो जाएगा, लेकिन आज कोई नर्वसनेस नहीं थी। आज बाबर जानता था कि मैं अपनी टीम को फाइनल में लेके जाना है। जिस तरह की बैटिंग इस बार PSL में बाबर आजम कर रहे हैं, आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हम सब बात कर रहे थे कि बाबर आजम इज फिनिश्ड, लेकिन बाबर आजम ने इस PSL के स्टार्ट होते ही बता दिया कि आई एम नॉट फिनिश्ड, आई एम नॉट डन येट। मतलब जिस तरह की बैटिंग बाबर आजम कर रहा है, आपको तारीफ करनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी के कोच की, जिसने आते ही बाबर को एतमाद में लिया कि बाबर तेरे T20 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 100 है। तो तूने इसी टेक्निक के साथ, इसी फॉर्म के साथ ऐसे ही ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए बनाए हैं। तो अगर तूने 1100 बनाए हैं तो तेरे में कुछ दमखम था, तभी तूने 1100 बनाए हैं। विराट कोहली ने क्यों नहीं बनाए? डेविड वार्नर ने क्यों नहीं बनाए? जोस बटलर ने क्यों नहीं बनाए? अभिषेक शर्मा ने क्यों नहीं बनाए? तो अगर ये सारे ये कारनामा अचीव नहीं कर पाए तो तू कर सकता है और अपनी ओल्ड टेक्निक के साथ ही कर सकता है। और ये कहने की देर थी कि बाबर आजम बीस्ट मूड में वापस आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई साहब छक्का लगाने के बगैर भी आप 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं। मतलब बाबर आजम ने 10 मैचों में सिर्फ 15 छक्के गए हैं, जो उनके इस PSL में सबसे ज्यादा है। मतलब इससे पहले बाबर आजम ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जो मारे थे वो 12 थे। मतलब आप इमेजिन करें कि बाबर छक्के लगाना पसंद करता ही नहीं है, वो ग्राउंड शॉट्स खेलता है। लेकिन इस बार बाबर ने 15 छक्के लगाए हैं और 150 के स्ट्राइक रेट से 588 588 रन बनाए हैं, जो किसी भी बैटर के एक PSL में सबसे ज्यादा रन है। इससे पहले फखर जमान ने 13 मैच खेलकर 588 रन बनाए थे और इस बार बाबर आजम ने सिर्फ 10 मैच खेलकर 84 की एवरेज के साथ 146 के स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही तगड़ा स्ट्राइक रेट है। बाबर की टीम 200 कर रही हो, बाबर का स्ट्राइक रेट 170 का होता है। बाबर की टीम 250 कर रही हो, बाबर का स्ट्राइक रेट 190 का होता है। बाबर की टीम 150 कर रही हो, बाबर का स्ट्राइक रेट 131 का होता है। जो ये बताता है कि बाबर जानता है कि मैंने कंडीशंस को कैसे रीड करना है। मैंने आते ही मार धाड़ नहीं करनी, मैंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी है। अगर विकेट 150 वाली है तो हमने 160-70 करने की कोशिश करनी है। अगर विकेट 200 वाली है तो हमने 220 करना है और अगर विकेट 220 वाली है तो हमने 250 करना है। और इस बार बाबर आजम ने आपको फ्रंट से लीड करते हुए दिखाया भी है। मतलब आज की ही आप एग्जांपल ले लें, बाबर के ऊपर टैग क्या होता था कि बाबर के साथ वाला बैटर आउट हुआ है, बाबर शेल में चला गया है, बाबर खड़ा है, दूसरा बैटर मार रहा है। लेकिन आज बाबर ने सब तनकीदों के जवाब दिए। आज 166 पर बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी के 2 बैक टू बैक खिलाड़ी आउट थे, माइकल ब्रेसवेल भी और अब्दुल समद, जो कि सबसे बड़े पावर हिटर है पेशावर की टीम में।
वो भी आउट होते हैं। मुझे लगा कि शायद पेशावर की टीम अब 200 से ज्यादा रन नहीं बना पाएगी, बड़ी मुश्किल से है कि वो 200 रन बना पाए। तब बाबर का स्कोर 76 था और अगले ही ओवर में बाबर ने ऐसी बैटिंग की कि सबको हैरान कर दिया। फहीम अशरफ को एक ओवर में 3 चौके लगाकर 15 रन का ओवर बनाया और अपना स्कोर 93 तक पहुंचाया और अपनी टीम का स्कोर 190 तक पहुंचाया। और जैसे ही अगला ओवर आया, ग्लेसन को पहली बार शानदार जोर से चौका और तीसरी बॉल पर छक्का लगाकर बाबर आजम 97 पर था और बाबर ने छक्का लगाकर अपना 100 कंप्लीट किया, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इससे पहला हमारा सिर्फ एक ड्रीम होता था कि कभी वो दिन आएगा कि बाबर आजम चौका लगाकर छक्का लगाकर अपना 100 कंप्लीट करेगा, और फाइनली आज वो दिन देखना नसीब हुआ है। कराची के लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आज ही आप ग्राउंड में आए हैं और आपको बाबर ने सेंचुरी के साथ वेलकम किया है, और सेंचुरी भी वो की है जो शायद बाबर के T20 क्रिकेट कैरियर की सबसे बेहतरीन सेंचुरी है, क्योंकि बाबर ने फ्रंट से लीड किया है। जब दूसरे बैटर चार्ज कर रहे थे, वो अपनी इनिंग बिल्ड कर रहा था, तब भी उसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस का था। लेकिन जैसे ही बैटर आउट हुए, उसने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली और खुद चार्ज करना स्टार्ट किया और 175 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी कंप्लीट करके बताया कि बाबर आजम खत्म नहीं हुआ। अगर आप बाबर को ओपनर भेजेंगे, अगर आप बाबर को फ्री टाइम देंगे और बाबर के साथ एक मोहम्मद हारिस, एक कुशाल मेंडिस आप रखेंगे, तो आपकी टीम चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही हो, चाहे इंडिया के साथ खेल रही हो, चाहे न्यूजीलैंड के साथ खेल रही हो, पाकिस्तान टीम 200-220 रन इजीली बना सकती है। हम आज तक तनकीद सिर्फ बाबर आजम पर कर रहे थे, लेकिन मसला सिर्फ बाबर आजम नहीं है। बाबर के साथ आपको वो प्लेयर रखने पड़ेंगे। लाइक आपके पास ना तो मोहम्मद हारिस है, ना ही कुशाल मेंडिस है। आपकी टीम में ऊपर फरहान आता है जो खुद टाइम लेकर खेलता है। इससे पहले रिजवान था, और आई थिंक बाबर का क्रिकेट कैरियर खत्म करने में सबसे बड़ा कसूरवार ही मोहम्मद रिजवान है। इसने बाबर की भी गेम खराब की है। और इस बार आपको एक इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूं कि बाबर आजम स्पिनर से सिर्फ एक बार आउट हुआ है। आई थिंक वो भी पिंडी के अगेंस्ट आसिफ अफरीदी को रिव्यू पर LBW किया था। उसके अलावा बाबर आजम एक भी बार किसी स्पिनर से आउट ही नहीं हुआ। और आज बाबर आजम ने शादाब खान को एक ही ओवर में 2 बैक टू बैक छक्के मिल गए। इससे पहले कोयटा के अगेंस्ट उस्मान तारिक को भी एक ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे। अबरार अहमद को भी छक्का लगाया था, खुशदिल शाह को भी छक्का लगाया। मतलब जो पाकिस्तान के बड़े स्पिनर्स हैं, जिनका नाम चलता है कि पाकिस्तान के टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, बाबर ने सबको एक एक 2 छक्के एक एक ओवर में लगाए हैं। और किसी भी स्पिनर से इस बार आउट नहीं हुए। 10 मैचों में सिर्फ एक बार एक स्पिनर से आउट हुए, वो भी रिव्यू लेने के बाद आउट हुए। तो ये बताता है कि बाबर ने अपनी तकनीक पर, अपनी गेम पर कितना काम किया है। क्योंकि इससे पहले हम बात क्या करते थे कि बाबर आजम स्पिनर की एक चलती फिरती विकेट है, लेकिन इस बार बाबर आजम ने स्पिनर्स के अगेंस्ट चार्ज किया है। इस बार बाबर का स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट 150 प्लस का है और बाबर निकल कर छक्के मार रहा है। बाबर डीप इन द क्रीज खड़े होकर छक्के मार रहा है और स्पेशली फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट भी बाबर आजम शानदार बैटिंग कर रहा है। और जब चाहता है छक्का मारता है, जब चाहता है चौका मारता है। तो ये बाबर आजम की क्रिकेट कैरियर की आई थिंक सबसे बेस्ट फॉर्म है और मैं दुआ करूंगा कि ये फॉर्म कंटिन्यू रहे पाकिस्तान टीम के लिए भी और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी। एंड आई विश कि बाबर आजम अपनी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन भी बनाए। जो टैग अब उन पर बाकी बचा है कि बाबर आजम एक अनलकी कैप्टन है, वो अपनी कप्तानी में आज तक ना तो पाकिस्तान को जितवा पाए हैं, ना ही किसी डोमेस्टिक टीम को। तो इस बार उनके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो ऊपर से रन भी कर रहे हैं, कैप्टन नो खेल भी रहे हैं, फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं। और उनकी टीम में मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, कुशाल मेंडिस, एरन हॉडी ऐसे प्लेयर भी हैं जो उनका साथ भी दे रहे हैं और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है। और आई थिंक पेशावर ज़ल्मी की टीम रेड हॉट फेवरेट भी है और इस बार वो PSL का टाइटल जीत भी सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम टॉप स्कोरर हैं, 588 रन हैं, 400 उनके ओवरऑल PSL में है और इस बार 2 PSL में 100 बना भी चुके हैं। तो वो रेड हार्ट फेवरेट हैं और उनकी टीम भी रेड हार्ट फेवरेट है। एंड आई विश के बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी इस बार PSL का चैंपियन बने और ये ताज अपने सर पर रखे। और जो टैग बाबर आजम पर है कि वो एक अनलकी कैप्टन है, ये टैग भी उनसे हटे और वो परफॉर्म करें। अगर आपने बाबर से रन निकलवाने हैं तो आपको ओपनिंग करते हुए उनको अप्रिशिएट करना होगा और उनका साथ देना होगा। बाबर आजम आपको जितवाएगा हर बड़ी स्टेज पर, हर बड़ी टीम के अगेंस्ट।